रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। Hello and welcome back to my channel One Step for Education. In this video we will study worksheet number 15 for class 7th. Subject is English. Date is 16 November 2020. Write your name here and write your class teacher name here. आज की आपकी वर्कशीट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, यूज़ ऑफ वॉज वर द पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी। सबसे पहले आप ये समझिए टू बी होता क्या है। टू बी मीन्स होता है किसी भी काम का होना। जब भी कोई काम चल रहा होता है या फिर कंटिन्यूस में हो रहा होता है या कभी हुआ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, टू बी। बट टू बी हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में। और आज हम पढ़ेंगे इसी की पास्ट फॉर्म जो कि क्या होगी, वॉज एंड वर। सबसे पहले आप ये समझिए वॉज और वर कहाँ यूज़ होता है। हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। स्टूडेंट वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वॉज वर इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ इज़ एम आर। वॉज वर क्या है, पास्ट फॉर्म है। जैसा कि आप जानते हैं तीन फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीन टेंसेस के अकॉर्डिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो ये वॉज वर क्या है, इज एम आर की पास्ट फॉर्म है एंड ऑल्सो यूज्ड विद पास्ट टेंस। और ये किस टेंस में यूज़ होती है, पास्ट टेंस में यूज़ होती है। ये पास्ट फॉर्म है इज एम आर की और कौन सा टेंस में यूज़ होती है, पास्ट टेंस में यूज़ होती है। लुक एट द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंस अलाउड। आप इस टेबल को केयरफुली देखिए और इन सेंटेंस को बोलिए। आई वॉज, आई के साथ हमेशा क्या आता है, आपको यहाँ से कुछ याद रखना पड़ेगा। दीज आर सम पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। आई के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज, आई वॉज। तो इस सेंटेंस इधर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है समझने के लिए। आई वॉज हंग्री यस्टरडे। वॉज किस फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब पास्ट फॉर्म होती है। तो मैं कल भूखा था। आई का मीन्स मैं, वॉज का मीन्स होता है था, हंग्री का मीन्स भूखा, यस्टरडे का मतलब कल। तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे, मैं कल भूखा था। नेक्स्ट इज़ वी वर। वी के साथ हमेशा क्या आता है, वर। आप पहले यहाँ देखिए, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो वर्ब होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब वो होती हैं जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति की बात की जाए, जहाँ सिर्फ एक इंसान या कोई भी एक चीज़ के बारे में बात हो। तो वॉज इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ इज़ एम। इज़ एम हमेशा वहाँ आता है जहाँ हम किसी भी सिंगुलर से आप हिंट ले सकते हैं, सिंगल, जहाँ भी किसी एक चीज़ के बारे में बात हो। तो वहाँ प्रेजेंट में क्या आता है, इज़ एम। और इसी के पास्ट में क्या आता है, वॉज। तो देखिए ही में आप किसी भी एक लड़के की बात कर सकते हैं, क्योंकि ही किसके लिए यूज़ होता है, किसी भी मैन या फिर बॉयज़ या मेल के लिए। तो आप ही के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज। इसका मतलब है ही का मतलब होता है वहाँ हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं। शी के साथ भी वॉज। शी में होता है जहाँ हम किसी एक औरत की बात कर रहे हो। और आई का मीन्स मैं तो एक अकेला ही होता है। तो फिर यहाँ भी क्या आएगा, वॉज। ये तीनों ही वर्ड जैसे ही, शी, आई, जहाँ वॉज आएगा। और जितने भी सिंगुलर नाउन्स है जहाँ सिर्फ हम एक चीज़ की बात कर रहे हो वहाँ क्या आएगा, वॉज। नेक्स्ट इज प्लूरल वर्ब। अभी आप याद रखना, ही, शी, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वॉज। कुछ कंडीशंस अलग होती है वो आप आगे पढ़ोगे आई के साथ। प्लूरल वर्ब, वर इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ आर। जैसे कि प्लूरल में होता है जहाँ हम मोर देन वन की बात करें, एक से ज़्यादा चीज़ों की बात करें या फिर मैनी चीज़ों की बात करें। वर इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ आर। आर की पास्ट फॉर्म क्या होती है, वर। यू में हम पहले, ये कुछ वर्ड्स हैं, यू में हम किसी जैसे अपने सामने वाले की बात कर रहे हैं तो आएगा वर। दे का मीन्स होता है वे, यू का मीन्स होता है तुम। तो वे में हम एक से ज़्यादा लोगों की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ, और तुम में भी हम एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, वर। और वी में, वी का मतलब होता है हम।
तो हम में बहुत सारे लोग हो जाते हैं, तो इधर भी क्या आएगा, वर। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, यू, दे, वी, इन तीनों के साथ ही क्या आएगा, वर। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन्स। तो प्लूरल नाउन्स में जहाँ भी एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो वहाँ भी क्या आएगा, वर। अब आइए देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स के साथ। वी के साथ क्या आता है, वर। तो इसका एग्जाम्पल बनेगा, वी वर इन मुंबई लास्ट ईयर। लास्ट मतलब पिछले साल हम मुंबई में थे। लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल। यू वर, यू के साथ क्या आता है, वर। यू वर लेट येस्टरडे, तुम कल लेट थे। ही वॉज, ही के साथ क्या आया, वॉज। ही वॉज इन दिल्ली 2 years ago, 2 साल पहले वह दिल्ली में था। यहाँ एक मेल की बात हो रही है तो यहाँ वॉज आया। शी, यहाँ किसी भी एक फीमेल की बात हो रही है तो यहाँ भी क्या आएगा, वॉज। शी वॉज लुकिंग प्रिटी इन द पार्टी, वह पार्टी में सुंदर लग रही थी। इट के साथ भी वॉज। इट वॉज अ रेनी डे, एक दिन की बात हो रही है, वह बरसात वाला दिन था या उस दिन बरसात आई थी। दे के साथ वर, दे के साथ क्या आता है, वर। दे वर प्रेजेंट इन द मीटिंग लास्ट मंथ, वे मीटिंग में उपस्थित थे पिछले महीने। तो इसकी हिंदी ये बनेगी। और दे के साथ क्या है, वर। इट के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, यू के साथ वर, वी के साथ वर, आई के साथ वॉज। तो आप ये याद रखना और आप इस टेबल को अच्छे से बना लेना। अब आइए करते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन वॉज वर। आपको पिक्चर को देख के वॉज वर फिल करना है। यहाँ देखिए ये टेबल वो कुछ मतलब खा रहे हैं, तो यहाँ एक लड़का भी बैठा है तो इसके बारे में लिखा है द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक। लड़का क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ एक लड़की की बात हो रही है, द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक। इधर ये देखिए ये लड़का, अच्छा इसकी ये वाली पिक्चर है, ये लड़का क्या कर रहा है, खा रहा, वो पढ़ रहा है। तो द बॉय वॉज रीडिंग अ बुक, लड़का बुक पढ़ रहा था। सेकेंड इज, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो इसलिए दे वर क्या आया, वर। दे वर प्लेइंग बैडमिंटन, वे बैडमिंटन खेल रहे थे। थर्ड इज, यहाँ पे ये कुछ खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पर, तो आप लिखोगे वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे। ये एक से ज़्यादा लोग हैं, 4 लोग हैं, तो इनके साथ क्या आएगा, वर। और वैसे भी वी के साथ हमेशा क्या आता है, वर। यहाँ फोर्थ इज ही वॉज अ टीचर, यहाँ एक अकेला टीचर है तो ही वह टीचर था, ही वॉज अ टीचर। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैराग्राफ विद वॉज वर। आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको इसे कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ वॉज वर। वॉज वर ही फिल करना है जहाँ भी जो आएगा। व्हेन आई वॉज इन 6th क्लास, जब मैं 6th क्लास में था, तो आई के साथ वॉज आएगा, तो आपको यहाँ वॉज फिल करना है। आई वॉज अ गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल, मैं एक अच्छा फुटबॉल का खिलाड़ी था, तो आई के साथ वॉज अगेन। माई 2 फ्रेंड्स रमन एंड साहिल, तो यहाँ देखिए 2 दोस्तों की बात हो रही है। इधर अगर एक दोस्त की बात होती तो आता वॉज, अब यहाँ 2 दोस्तों की बात हो रही है तो इसलिए क्या आएगा, वर। रमन एंड साहिल, माई 2 फ्रेंड्स, मेरे 2 दोस्त रमन और साहिल, वर ऑल्सो इन आवर क्लास टीम, इन आवर स्कूल टीम। माई 2 फ्रेंड्स रमन एंड साहिल वर ऑल्सो इन आवर स्कूल टीम, मेरे 2 दोस्त रमन एंड साहिल हमारे स्कूल की टीम में थे। तो इधर आएगा वर। रमन वॉज आवर कैप्टन, रमन हमारा कैप्टन था। यहाँ अकेले रमन की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, तो वॉज आएगा। ही वॉज अ गुड क्रिकेटर ऑल्सो, वह एक अच्छा क्रिकेटर भी था। यहाँ बैट फुटबॉल के अलावा वो क्या था, एक अच्छा क्रिकेट भी खेलता था। ही वॉज अ गुड क्रिकेटर, वो एक अच्छा क्रिकेटर भी था। तो ही के साथ वॉज आएगा। आवर टीचर वॉज वेरी गुड, हमारे अध्यापक बहुत अच्छे थे। तो यहाँ सिर्फ एक टीचर की बात हो रही है तो वॉज, अगर यहाँ टीचर्स होता तो वर आता। दे वर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, वे बहुत हेल्पफुल भी थे, मतलब उनका नेचर कैसा था, मदद करने वाला भी था, तो दे के साथ वर।
तो इस तरीके से आपको ये पैराग्राफ फिल करना था, कंप्लीट करना था। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे 2 बॉक्स दिए हुए हैं और बीच में वॉज वर दिया हुआ है, तो आपको इन मतलब इनमें ऐड करके वॉज वर एक सेंटेंस बनाना है। मिक्स सेंटेंस टेकिंग एनी वन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ईच ऑफ द 3 बॉक्स। तीनों बॉक्स से आपको एक एक वर्ड लेना है और एक सेंटेंस बनाना है। हेयर 2 एग्जाम्पल आर गिवन, कैन यू मेक मैनी मोर। यहाँ आपको 2 एग्जाम्पल दिए हुए, क्या आप इनसे और ज़्यादा बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। तो देखिए आई यहाँ से लिया और आई के साथ क्या आता है वॉज, और हैप्पी यहाँ से लिया, तो क्या बन गया आई वॉज हैप्पी। सेकेंड इज दे वर ब्रदर्स, वे भाई थे। तो दे यहाँ से लिया, दे के साथ क्या आया वर, और उसके बाद ब्रदर्स, दे वर ब्रदर्स बन गया। अब मैंने कुछ बनाए हैं, आप भी ट्राई करना बना के। पहले ये देखिए, ही वॉज अ टीचर, ही यहाँ से लिया हमने, ही के साथ वॉज आता है और टीचर, ही वॉज अ टीचर, वह एक अध्यापक था। शी वॉज इन आवर क्लास, शी के साथ भी वॉज, इन आवर क्लास, वह हमारी क्लास में थी। नेक्स्ट इज यू वर हंग्री, तुम भूखे थे। यू के साथ वर आता है और कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी बना सकते हैं। यू वर हैप्पी, तुम खुश थे। यू वर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट थे। यू वर अ टीचर, तुम टीचर थे, तुम एक टीचर थे। तो आप इस तरीके से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट इज वी वर हैप्पी, वी यहाँ से लिया, वी के साथ वर और फिर हैप्पी, हम खुश थे। सोनू वॉज अ स्टूडेंट, सोनू एक अकेले लड़के की बात हो रही है इसलिए वॉज अ स्टूडेंट, सोनू एक स्टूडेंट था। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट सेंटेंस बनाना, आपकी प्रैक्टिस होगी इससे। और तो ये थी आपकी वर्कशीट क्लास 7 की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड नीचे आपको सब्सक्रिप्शन का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।